बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएएफ न्यू जॉब की अपडेट के हवाले से। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर की न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये जीडीपी यानी जीडी पायलट की जॉब है और इसी तरह से बाकी जो ब्रांचेस के अंदर भी जॉब अनाउंस हुई है। तो इन तमाम ब्रांचेस की डिटेल भी आपको बताएंगे कि ये ब्रांचेस एक्चुअली हैं क्या, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपकी वो टेस्ट सिलेबस के हवाले से कि इनका टेस्ट सिलेबस क्या है और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो ऐड मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो मौजूद है वो इतनी क्लियर नहीं है, तो हमें क्लियर ऐड कहाँ से मिलेगी, वो भी आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बताएंगे। इसी तरह से आपने अगर इसके ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करनी है, हमारी इसकी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट है। आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी तैयारी को टाइमली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास इसकी तैयारी का टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो आपने एक तो ये कोशिश करनी है कि जब इसका अप्लाई करें थोड़ा लेट करें, ताकि आपको तैयारी का टाइम ज़्यादा मिल जाए। इससे अगली जो वीडियो होगी वो मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से बना के आपको दूंगा। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, जॉइन पीएएफ आप लिखें तो मेन पेज के ऊपर ही आपको ऐड नज़र आ जाती है। ये वाली ऐड है और आप देखें ये कितनी क्लियर ऐड है। यहाँ से आप हर चीज़ को बड़ा क्लियरली इसको आप देख सकते हैं। आप उसको डाउनलोड कर लें, आपकी गैलरी के अंदर ही वो डाउनलोड होके आ जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद है, यहाँ से आप इसको सारे को आप बड़े अच्छे तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्राइटेरिया के हवाले से भी बात करेंगे, सारी ब्रांचेस को भी डिटेल में देखेंगे, ताकि आपके ज़हन में जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी स्टार्ट होगी। और सबसे पहले जो इनकी जो ब्रांच की अनाउंसमेंट हुई है वो जीडीपी यानी जनरल ड्यूटी पायलट की जॉब है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आप सबसे पहले देखें कि आपकी जो एज है वो 22 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ये बॉयज़ के लिए यानी मेल के लिए जॉब है और 5 फुट और 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप देखें कि इसमें अगर आप प्री इंजीनियरिंग आपने की है या आप कर रहे हैं, तो आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग में भी और उसके बाद प्री मेडिकल के अंदर भी, और आईसीएस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक आपका क्वेश्चन होगा जी, वो एंड पे जाके चलें उसको हम देखेंगे जी, कि होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो हम आगे चल के करेंगे। उसके बाद जी इनके टेस्ट सिलेबस की भी बारी-बारी हम डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह से ये एरोनॉटिकल कोर्स होता है, तो इसके भी आपका वही क्राइटेरिया है। आपकी 22 साल तक एक एज लिमिट है, आपकी जो 5 फुट और 4 इंच आपकी हाइट है। अब ये कोर्स क्या होता है, इसके अंदर आपके जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपका एयरक्राफ्ट होता है, उसकी जितनी इंजीनियरिंग है वो सारी की सारी आप इसी में भी एज ए ऑफिसर ही आप इसके अंदर जाते हैं, और आपने ऑफिसर के तौर पर ही यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है। वो हम आगे चल के बात करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है जी एयर डिफेंस कोर्स। एयर डिफेंस कोर्स के हवाले से आप देखें कि इसके ऊपर एयर डिफेंस होता क्या, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर ऊपर इसका आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा, आप जाके हमारी वीडियो देख भी सकते हैं। तो इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया मौजूद है, और मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट और 4 इंच आपकी हाइट मौजूद है इसके अंदर, और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपको उसके बारे में बाकी भी बता दी गई है कि आपको इसके बाद आपको बीएस की डिग्री मिलेगी एविएशन मैनेजमेंट के अंदर। इसी तरह से एडमिन की ड्यूटीज़ होती है, जो इंतज़ामी अमूर होते हैं वहाँ पर आपने सारे देखने होते हैं। तो मैनेजमेंट की ये सारी जॉब होती है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है, और आप इसके अंदर भी एज एन ऑफिसर ही होते हैं। अब आ जाते हैं हम लॉजिस्टिक की तरफ। लॉजिस्टिक क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। ये आपकी जितने भी सामान होता है, जितने भी जहाज़ के पुर्जे होते हैं, जितने भी जहाज़ का इक्विपमेंट होता है, सबको मेंटेन करना, उनकी इन और आउट को देखना, उनकी फ्लाइंग को देखना, वो सारा काम लॉजिस्टिक ब्रांच का होता है। सेम क्राइटेरिया इसके अंदर मौजूद है, आप इसके अंदर भी अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, यानी इनको हम कहते हैं एसएससी, ठीक है जी, या ये स्पेशल पर्पस ये शॉर्ट सर्विसेज कोर्स होते हैं। तो आप इनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक अगर गौर से देखें तो इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी ज़्यादा होती है। यानी कि आप इसमें 21 से 30 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर फिर आपकी जो एज की रिक्वायर और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है जो आपकी, वो आपकी मास्टर लेवल की डिग्री होती है या आपकी एमफिल लेवल की डिग्री होती है, आप उसको गौर से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज़ हैं या आप इनमें अप्लाई करना चाहें, तो आपको पायलट ऑफिसर का रैंक या फ्लाइंग ऑफिसर का जो रैंक होता है वो आपको दिया जाता है, ठीक है।
इसी तरह से ये भी एडमिन की जॉब है, लॉजिस्टिक की जॉब है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई, आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लें। मास्टर डिग्री इसके अंदर होती है। 2 तरह की ब्रांचेज़ आपने देखी हैं। एक वो ब्रांचेज़ हैं जो कि आपकी एज लिमिट जिसके अंदर 22 साल है, वो आपकी नॉर्मल कैटेगरी, ये स्पेशल ब्रांचेज़ होती हैं। इनके अंदर फिर आपकी एजुकेशन भी मास्टर या एमफिल आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप इसको देख सकते हैं। आईटी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो इसको देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब आपको इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो सबसे मेन चीज़ है आपकी, वो आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और आपका क्या-क्या इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ का ख़्याल कीजिएगा कि जब आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, वो भी यहाँ पर सारा बता दिया गया कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ठीक है? उसके बाद सबसे पहली चीज़ आप गौर से देख लें, अब यहाँ पर हर ब्रांच का अलग-अलग से टेस्ट सिलेबस बताया गया है। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट सबका होना है। कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं होगी जिसका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होगा। ठीक है? अब इंटेलिजेंस के बाद क्या होना है, वो देखें। जब आप अगर जीडीपी के अंदर आपने अप्लाई किया है, आपने एयर डिफेंस में अप्लाई किया और आपने लॉजिस्टिक के अंदर अप्लाई किया, तो आपका इंग्लिश का अलहदा टेस्ट होगा और फिजिक्स का अलहदा टेस्ट होगा। टोटल आपके 3 टेस्ट होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट सबका होगा। ठीक है? उसके बाद आपने अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया, तो फिर आपका मैथ का अलहदा से टेस्ट होगा। और आपने 133 सीएससी में आपने अप्लाई किया है, तो आपका एकेडमिक टेस्ट होगा रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। अब ये 133 आप देख लें कौन सा, यहाँ पर ये आईटी ब्रांच है, ये 133 है आपकी। और इसी तरह से ये ऊपर लॉजिस्टिक ब्रांच है, ये 133 है। इसी तरह से ये एडमिन ब्रांच है, ये 133। ये स्पेशल जो केसेस हैं, या जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन जिनको हम कहा जाता है, तो ये उनके लिए है। तो उनके 2 ही टेस्ट होंगे, एक उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा और दूसरा उनका होगा एकेडमिक का टेस्ट। तो ये आपको फ़र्क समझ आ गया है। आप इनको देख लें कि जो आपकी शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है, उनके अंदर आपके सिर्फ 2 टेस्ट होंगे। बाकी जिन्होंने एफएससी लेवल पे अप्लाई करना है, तो उनके आपके ओवरऑल 3 टेस्ट होंगे। और आप अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करना है, तो आपका मैथ का भी टेस्ट होगा। तो ये आपका ओवरऑल क्राइटेरिया। अब एंड के ऊपर हम बात कर लेते हैं जी, कि आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप देख लें, इसके अंदर आपके 65% अगर एफएससी के अंदर मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप अपना होप सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल से बनवा लें। और आप जिस दिन टेस्ट देने जाएँ, तो वो साथ ले जाएँ। आपका इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और इसके ऊपर भी आपका टेस्ट हो जाएगा। अब आखिरी बात जो गर्ल्स के हवाले से है, गर्ल्स की बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हमारी जॉब क्यों नहीं आ रही। तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये चीज़ समझाई है, जो मेरे पास स्टूडेंट जो तैयारी कर रही है, मैं उनको भी बताता हूँ, उनको तो बल्कि पता भी है कि जो बॉयज़ की जॉब होती हैं, ये साल में 2 बार अनाउंस होती हैं, यानी ये मार्च के अंदर और दूसरा ये अगस्त के अंदर आती हैं। ये ऑफिसर लेवल की जॉब, ये अभी 2 वीक ये लेट हुई है ये वाली जॉब, वैसे ये मार्च में आ जानी थी। और दूसरी ये जॉब आनी है अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर बॉयज़ के साथ-साथ गर्ल्स की जॉब्स भी होती हैं। ये आप पिछले जितने भी ऐड हैं सारे आप ओपन करके देख लें, आपको वहाँ से सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अब बाकी इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने अपना स्मार्ट कार्ड आपके पास लाज़मी होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो आपने लाज़मी अपना बनवा लेना, अगर आपके पास नहीं है, वो जो चिप वाला कार्ड होता है जिसमें उर्दू और इंग्लिश में लिखा होता है। तो मेरे ख़्याल से आपको सारी इन चीज़ों की समझ आ गई। इसके अलावा आपने अपने कोर्स की तैयारी करनी है, तो आप टाइमली इसकी तैयारी स्टार्ट करें। हमने इसकी तैयारी स्टार्ट करवा दी हुई है। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपकी बनाएँगे हम इनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर।